रानो चिड़िया जंगल से अपना भोजन लेकर आ रही थी कि वो रास्ते में चील को देखती है जो बुलबुल के बच्चों को खा रही थी। हाय मैं मर गई, बुलबुल के मासूम बच्चे, मुझे कुछ करना होगा। रानो चिड़िया जल्दी से वहाँ जाती है। चील बुलबुल के 2 बच्चे खा चुकी थी। चली जाओ यहाँ से, छोड़ दो मासूम बच्चों को। बुलबुल का एक बच्चा बैठा रो रहा था। तुम रोकोगी मुझे? क्या तुम जानती नहीं मुझे? जानती हूँ कि तुम कितनी जालिम हो। चली जाओ यहाँ से, वरना 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 क्या कर लोगे? मुझे मारोगी? क्या करोगी? आखिर कर ही क्या सकती हो तुम? अभी मेरा पेट भर गया है, वरना मैं तुम दोनों को भी खा जाती। ऐसे कहते हुए चील वहाँ से चली जाती है। चुप हो जाओ, डरो मत प्यारे बच्चे, कुछ नहीं होगा। चील फिर से वापस आ जाती है। रानो चिड़िया डर जाती है। वो मैं एक बात भूल गई, तुम्हें ये बताना था कि अच्छी लगी तुम्हारी हिम्मत मुझे। जब कभी मैं भूखी हुई और तुम मुझे दोबारा मिली तो तुम्हारी हिम्मत की दाद दूंगी मैं। हंसते हुए चील वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद बुलबुल भी वहाँ आ जाती है। मेरे बच्चे क्या हुआ मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे। बुलबुल बहन, हिम्मत से काम लो और शुक्र करो ऊपर वाले का, तुम्हारा एक बेटा तो बच गया। मम्मा वो चील बहुत बड़ी थी मम्मा, उस चील ने मेरे सामने मेरे भाइयों को खा लिया। मम्मा भाई बहुत रो रहे थे। बुलबुल अपने बच्चे को गले लगाकर रोने लगती है। रानो चिड़िया की आंखों में भी आंसू थे। उदास मन के साथ रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। वो घर जाकर अपने बच्चों को भोजन देती है। मम्मा आप नहीं खाएंगी? गुड़िया बेटी, मैंने बाहर ही कुछ दाने खा लिए थे, अब मन नहीं है। मम्मा हमें पता है आप हमारे बिना दाना नहीं खाती हैं, खाए ना। रानो चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है। दोनों बच्चे दाना खाकर सो जाते हैं। मुझे कुछ करना चाहिए, आज बुलबुल के बच्चे, कल किसी और के। रानो चिड़िया यही सोचते सोचते सो जाती है। रात गुजर जाती है और सुबह का सूरज निकल आता है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर दाना लेने के लिए निकलती है। कबूतर भाई रुकें। कबूतर रानो चिड़िया की आवाज सुनकर रुक जाता है। जी रानो बहन। कबूतर भाई, आपको भी पता ही होगा जंगल में कुछ चीलें घुस आई हैं। हाँ मुझे पता है, कल जो बुलबुल के बच्चों के साथ हुआ बहुत बुरा हुआ। तोता और कालू कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया बहन, पूरे जंगल में खौफ फैला हुआ है, हम तो अपने घरों से दूर नहीं जाते, हर वक्त डर लगा रहता है। डरने से या घर में छुपकर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। फिर वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं। कौवा चील के पास जाता है। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, यहाँ क्या लेने आए हो? कुछ लेने नहीं, कुछ देने आया हूँ मैं। क्या मतलब, क्या देने आए हो मुझे? देखो चील दी, मैं जंगल के पक्षियों से बहुत तंग हूँ, पक्षी ज्यादा और अनाज कम। मैं इस जंगल पर राज करना चाहता हूँ। अगर तुम सारे पक्षियों को खा लो तो मैं इस जंगल के सारे फल अकेले ही खा सकता हूँ। मगर ये सब होगा कैसे? कालू चील के कान में कुछ बताता है। चील खुश हो जाती है। तो ठीक है, फिर कल तुम सारे पक्षियों को ले आना। दूसरे दिन रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने गई हुई थी कि बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया के बच्चे घर में अकेले डर रहे थे। कुकू भाई यहाँ आ जाओ। चिड़िया बहन, आसमान से पानी गिर रहा है, जोर से गरजता है। चिड़िया और कुकू डरकर घोंसले में चले जाते हैं। कहा था ना इधर आ जाओ। गुड़िया बहन, मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे बहुत डर लग रहा है। कुकू भाई डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। गुड़िया कुकू को तो हिम्मत दे रही थी, मगर मन ही मन खुद भी डर रही थी। उनकी छत से भी पानी गिरने लगा था जो घोंसले में जमा हो रहा था। कहाँ फंस गई मैं? मेरे बच्चे ना जाने कैसे होंगे, मेरे पंख भीग चुके हैं, कैसे पहुँचूं घर तक? कहीं वो चील मेरे बच्चों को भी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उड़ना होगा। रानो चिड़िया तेज बारिश में ही उड़ना शुरू करती है। रानो चिड़िया के लिए उड़ना मुश्किल हो रहा था, कभी वो इधर गिरती तो कभी उधर। दूसरी तरफ चिड़िया का घर पानी से भर चुका था। बच्चे रो रहे थे। गुड़िया बहन, क्या हम अब मर जाएंगे? नहीं कुकू भाई, मम्मा
माँ आने ही वाली होंगी, वो हमें बचा लेंगी। चिड़िया के घर के पास से कौवा गुजरता है। वो बच्चों को डूबता हुआ देखकर वहाँ आ जाता है। गुड़िया जल्दी करो, मेरे ऊपर बैठ जाओ। नहीं कालू अंकल, आप पहले मेरे भाई को बचा ले। कालू कौवा कुकू को अपने ऊपर बिठाकर अपने घर छोड़ आता है और फिर गुड़िया को ले जाता है। जब कुछ देर बाद रानू चिड़िया अपने घर पहुंचती है, वो खाली घर को देखकर परेशान हो जाती है। इतना पानी मेरे घर में, क्या हुआ होगा मेरे बच्चों के साथ? रानू चिड़िया के दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। गुड़िया कुकू कहाँ हो? मेरे बच्चों तुम कहाँ हो? रानू चिड़िया रोने लगती है। रानू चिड़िया की आवाज सुनकर कौवा वहाँ आता है। रानू बहन रो मत, तुम्हारे बच्चे मेरे घर में हैं और बिल्कुल ठीक हैं। फिर रानू चिड़िया भी कालू कौवे के साथ उसके घर चली जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। अगले दिन बारिश रुक जाती है और योजना के अनुसार सब पक्षी मिलकर चील की गुफा की तरफ जाते हैं। चील दी आ जाओ। कौवे की आवाज सुनकर चील वहाँ आती है। कालू कौवा चील के कान में कहता है, चील दी जाओ, आप गुफा से रस्सी लेकर आओ। चील जैसे ही गुफा के अंदर जाती है, सब पक्षी मिलकर एक बड़ा पत्थर गुफा के सामने गिराकर गुफा का दरवाजा बंद कर देते हैं। धोखा! कालू कौवे, तूने मेरे साथ धोखा किया, मुझे बाहर आने दो। हमने कर दिखाया, जान छूट गई हमारी। यही भूखी प्यासी मर जाए ये जालिम चील, कितनी बेदर्दी से मेरे बच्चों को खाया था इसने। सब पक्षी सुख का सांस लेते हैं और अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। अब वो बेखौफ जंगल में घूम सकते थे। जंगल फिर से खुशहाल हो गया था।